मॉर्निंग और सबसे पहले एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर ही नजर डालेंगे। एफआईआईज की बिकवाली का दौर अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। कल के सत्र में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा आज, कौन से लेवल्स पर नजर रखें? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये बात सच है कि एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि मार्केट अपने आप को किसी ना किसी तरह से उस एफआईज की बिकवाली को एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश कर रहा है। कल का 1 मिनट के लिए इंट्राडे चार्ट लाइए, फिर ये वाला नंबर्स लेके आइएगा जो भी प्लेट सामने रखे हुए। पहले इंट्राडे चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। कल जब मार्केट ओपन हुआ तो बहुत अच्छे नोट पे नहीं था, लेकिन 12 बजे तक इसने खूब अच्छा गेन कमाया। करीब 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया, करीब 100-125 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर चला गया था। कहने का मेरे मतलब है कि एक लेवल तक की कवरिंग मार्केट्स के अंदर आई और उसको उस लेवल पे लेके आ गई। लेकिन 12 बजे के बाद का जो लेवल है वो फॉलो बाइंग का लेवल होता है, यानी कि आप 51,800 पे आ गए, आपके पास बैंक निफ्टी के लेवल्स आ गए थे करीब 23,900 समथिंग। तो आपको फिर फॉलोअप चाहिए होता है, फॉलोअप आता नहीं है तो बाजार धड़ल्ले से गिर जाता है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी कल दोनों की ही दशा ऐसी हुई है। अब जरा वोबली प्लेट लेके आई जिसमें ऑप्शंस का नंबर लिखा है, उसमें लिखा होगा प्लस 46,000 करोड़ रुपए का ऑप्शंस का बाय है और कैश का सेल है। मैंने कल भी आपके सामने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, मैं आज भी कर रहा हूँ और मैं बहुत ये ज़ोर शोर से वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप एक प्री बजट रैली 100% देखेंगे मार्केट के अंदर। और एक कल रैली का फर्स्ट हाफ में मुशायरा या फिर जिसे कहते हैं एग्जाम्पल, वो मार्केट ने सेट किया। लेकिन मार्केट की एक प्रॉब्लम चल रही है जो मेरे को बार बार हिट कर रही है। वो हिट कर रही है, एक तो एफआईज की होल्डिंग अभी भी रिटेल की होल्डिंग वो अभी भी 67% पे है। रिटेल के पास अभी भी माल 67% बढ़ा। मैंने कल भी आपके सामने जिक्र किया था, ये बात बताया था कि डीआईज टिपिकली 50% तक ही रहते हैं। तो कल की डीआईज की होल्डिंग जो है, आई रिपीट माई सेल्फ, ये एक एक वर्ड आप बहुत गौर से सुनना, इसके पीछे मेरे कई सालों की बैक टेस्टिंग है इसलिए बता पा रहा हूँ। 49% के आसपास की डीआईज की होल्डिंग है। टिपिकली डीआईज होल्डिंग इस तरह के मार्केट में जब आप 200 दिनों की एवरेज से जूझ रहे होते हो, वो 50% से ऊपर अपने आप को लेके नहीं जाते। आपको और मेरे को अब याद भी नहीं होगा कि 50% से ऊपर की कब डीआईज की लॉन्ग की होल्डिंग थी, और वो अपने चरम सीमा पर यानी कि 49% पे ऑलरेडी लॉन्ग करके डीआईज आके रुक गए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, रिटेल के पास 67% का माल है। रिटेल, मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट रिटेल 67% की माल की होल्डिंग रख के बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देख सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही जैम पैक है, पहले से ही माल लेके बैठा है और इसी उम्मीद में बैठा है कि 2025 उसका बेहतर जाएगा या फिर पोजीशन काफ़ी ठीक होगी। थोड़ा बहुत माल उसको ऊपर जाके हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में एक ही पैसा है। वो पैसा अगर एफआईज के हाथ में आ जाए, जहां पर अब होल्डिंग 14% हो गई है, कल ये 17% थी, तो हमने खुल्लम खुल्ला आपके सामने कहा कि एक्यूमुलेट करो। कल अगर आपने एक्यूमुलेट किया तो 12 बजे तक का आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा था, लेकिन 12 बजे के बाद फॉलो बाइंग नहीं आई तो आपका जो प्रॉफिट है वो गुम हो गया। यही आज भी हो सकता है, आज उल्टा हो सकता है। आज क्योंकि आपके पास गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है, तो हो सकता है आज आप शुरुआत में कमजोर खुले, लेकिन आपका सेकंड हाफ बेहतर हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, अच्छा आप क्या, मैं और आप, हम सब मिलकर भी मार्केट को ऊपर नहीं कर सकेंगे, तो जिनको करना है वो करेंगे, लेकिन हाँ उनकी छाप हम देख सकते हैं कि वो किस तरफ झुक रहे हैं, या पुराने डाटा की हेल्प से हिस्टोरिकली डाटा आप चेक करेंगे तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। 12 से लेकर 15% के बीच बीच में मैंने कई बार आपसे कहा, आप मेरे को मत सुनो, किसी को मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, सिर्फ एक कहा सबका मान, एक कहना मेरा मान लो कि एक्यूमुलेट करना शुरू करो। धीरे 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 करके पोजीशंस को लेना शुरू करो, लेके बैठ जाओ। इतनी भी पोजीशंस मत लो कि आपके मार्जिन्स आ जाएं, और इतनी कम भी पोजीशंस मत लो कि कुछ प्रॉफिट ही ना दिखे आपको। एग्जाम्पल के तौर पर 25% टोटल पोर्टफोलियो का अगर आप इंडेक्स में लगाना चाहते हो, तो मैं आपको 100% में से 25 रुपये लगाने की अनुमति यहाँ पे दे सकता हूँ। वो इसलिए, और आपको एक्यूमुलेट करना है, और एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप एक दिन में हो सकता है बाजार ना देखें, लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में मार्केट इन लेवल्स को पीछे छोड़ के 100% आगे जाएगा।
तो ये मैं एफआईज के डाटा पे बता देता हूँ। मैंने आपको 4 चीज़ें नोटिस कराई हैं एफआईज के नंबर में। फर्स्ट इज 46,000 करोड़ की ऑप्शंस के अंदर बाइंग है। जब जब ऑप्शंस के अंदर बाइंग होगा, कैश का सेलिंग होगा, मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचाने के लिए आएगा। ये कई बार मैं बता चुका हूँ। दूसरा, 14% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है एफआईज की। ये बेस इंडिया से बाहर चले जाएंगे क्या एफआईज? आपको ऐसा लगता है? किसी को भी ऐसा लगता है? अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो शायद एक बार उसको वापस पढ़ के आना चाहिए। एफआईज इंडिया से कभी बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, एफआईज कम हो सकते हैं, एक्सट्रीम कम हो सकते हैं, तो एक्सट्रीम कम वाली कंडीशंस में हम आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि वो करेंगे दिक्कत। और तीसरा मैंने पॉइंट आपको बताया, वो ये बताया कि 67% रिटेल के पास पड़ा है। ये रिटेल का माल थोड़ा छटकना चाहिए बाजार के पुल बैक पे, और अगर आपके पास आ जाता है तो काम बन जाता है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए, सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए आपके पास सिर्फ 14% का सपोर्ट है। जो सबसे बड़ा प्लेयर है सिस्टम का, वो सिर्फ 14% की एनर्जी दे रहा है आपको। उसके बावजूद भी आप अभी भी 23,000, 650, 800 की जद में, यानी कि 200 दिनों के एवरेज की जद में। आपने कहाँ कोई पैनिक लो बनाया है? इससे पैनिक लो आपको 23,300 का बना हुआ है। आपको मालूम होगा, नहीं तो आप चेक कर लेना, 23,300 का लो बना हुआ है। अभी आप वहाँ पे भी नहीं। इसलिए एक वर्ड है, मैं फिर से रिपीट करूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए, वो वर्ड है एक्युमुलेशन। धीरे 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 करके माल इकट्ठा करके शांति से बैठ जाइए, आपको अच्छा रिटर्न 100% आएगा। ठीक है। ये एफआईज की पोजीशनिंग और उनकी रणनीति क्या हो सकती है बाजार में, और आपको उनके आंकड़े देख के क्या करना चाहिए, इसको लेकर गाइडेंस पूरी आपको मिल गई। अब आते हैं निफ्टी पर। कल के सत्र में हमने देखा कि 12 बजे तक का बाजार ठीक था, उसके बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। 168 अंक निफ्टी ने गंवाए और 358 अंक निफ्टी बैंक ने गंवाए। पहले निफ्टी की बातचीत कर लेते हैं डिम्पी। आज भी करीब 150 अंकों के गैप की संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। क्या इस गैप को बाय करना है या फिर वेट करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कल वाली जैसी स्थिति बाजार में आज भी हो सकती है? उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि 14 का विक्स आ चुका है। मैं एक ही मिनट के अंदर आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि हमारा जो पैनिक लो है 23,300 का है, और 23,300 तक पहुँचने में हमको 23,500 का भी एक सपोर्ट को ब्रेक करना होगा। मैं एक मिनट के लिए ज़रा निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और ज़रा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा वो भी दिखाइएगा। ये देखिए, वो मैंने कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ टिपिकली, वही ड्राइंग्स एज इट इज़ मेंटेन्ड होती है। आपने 20-25 दिन रहे, मैं खुद हफ्ते की छुट्टी पर रहा, तब भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। आप ये देख पा रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसका नोटिस करवाया था कि जो ये वाला बॉटम है, ये आपका पैनिक का बॉटम है, जहाँ पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये वाले आपके 200 दिनों पे रोकने की है। आप देख रहे छोटी छोटी कैंडल्स बनी, 1 2 3 4 5, पाँचवें दिन आके फिर से हम चले गए नीचे, लेकिन अभी भी हमने इसको टेस्ट नहीं किया। तो ये एक्सट्रीम होगा। ये क्या है? 23,300 है, और आप अभी एफआईज की होल्डिंग लेके बैठे हो 14%। बाजार को तोड़ने के लिए कौन आएगा? क्या डीआईज अपना पैसा तोड़ेंगे? कभी नहीं तोड़ेंगे। क्या रिटेल को खुशी मिलेगी तोड़ के? बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो तो शॉर्ट करते ही नहीं अमूमन। तो फिर शॉर्ट करता कौन है मार्केट में, या फिर एग्जिट मार कौन रहा है? वो तो एफआईज मार रहा है। एफआईज तो 14% पर आ चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट। एक और चीज़, पुट कॉल रेशो भी, मैं निफ्टी की पुट कॉल रेशो, निफ्टी के बारे में चर्चा हो रही है, निफ्टी की पुट कॉल रेशो भी 0.88 पे है। 0.50, 0.60 पे तो ओवरसोल्ड हो जाता है, और अभी 1 के नीचे जब तक रहेगा तो पुल बैक के चांसेस बनेंगे। आपको मेरी सारी लैंग्वेज से बार बार ये चीज़ का डाउट हो रहा होगा, क्यों ये बार बार पुल बैक के बारे में कह रहे हैं। मैं पुल बैक के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही ही तो मौके होते हैं जब आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। अब आप ये सोचो, मैं जिस एफआईज की होल्डिंग आपको बार बार चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ, उनके पास खोने के लिए सिर्फ 5% है और पाने के लिए 50% है। रेशो कितनी हुई? 1:10 की। इससे कम और इससे बेहतर तरीके से कोई चीज़ आपके सामने कैसे परोस सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करो। और दूसरी बात, मान लीजिए हमारे स्टॉप लॉस कटे, मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले भी लेता हूँ, तो क्या खो रहे हो आप? क्या आप मार्केट में रहने का आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको 5 रुपये खोएंगे? आप ऐसे कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद थोड़ी लेके आए हैं कि जो मार्केट के अंदर आएगा वो सीधा का सीधा पैसा ही बनाएगा, और जो 18 ऑफ स्वदेश देख रहा है वो कभी गलत हो नहीं सकेगा। ऐसा नहीं होता। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन से भी गलती होती है, और डाटा की अपना मार्केट अपने तरीके से चलेगा। तो आप एक छोटा आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में मार्केट को चलाना है, गिराना है? बिल्कुल नहीं। आपके हाथ में अपने सिर्फ सौदों को पंच करना है, और क्या चेक करना है? अपना रिस्क रिवॉर्ड। ये आपके हाथ में है बस, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। बोले जी नहीं बैलेंस शीट हमारे हाथ में, अरे वो तो कंपनी के हाथ में बॉस।
इंडेक्स आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं है वो। आपके हाथ में सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड सौदा पंच करना है। तो सौदा पंच करते समय ये चेक करो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या मेरे को अलाउ करता है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ कर रहा है, आपका करे ना करे अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार पूछिएगा ज़रूर। तो निफ्टी पे मैं 2 सपोर्ट आपके सामने रख देता हूं, पहला 23,500 का और दूसरा एक पैनिक लो वाला भी है जो मैंने आपको चार्ट के जरिए दिखाया है, वो है 23,300 का। तो मेरे लिए 23,300, 23,500 ना केवल ये सपोर्ट के एरियाज हैं बल्कि एकुमुलेशन के भी एरियाज हैं। मैं तो आज उल्टा ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को कि 150 पॉइंट पहले से ही नीचे खुलेगा आपका, और मेरे को लगता नहीं खैर इतना खोलेंगे भी, बट जितना भी खोले मान लीजिए 100 पॉइंट भी नीचे खुलता है तो ये तो और अच्छा है। आपको गैप के साथ में खोल के वापस नीचे ले आऊं उसका दुख ज़्यादा है, बजाय पहले नीचे खोल के वापस ऊपर आओ उसका सुख ज़्यादा है। क्योंकि आप रिटेल हो, आप तो प्लस करना ही जानोगे, आप शॉर्ट नहीं करते आप टिपिकली, है ना। तो इसलिए मैं आपके सामने बात रखूंगा कि इस अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठाओ, बहुत जम के खरीदारी मत करो क्योंकि खतरा टला नहीं, बट इसी मौके का ही इंतज़ार होता है। आप और मैं, हमारे को एनालिस्ट, एंकर, सब लोग यही बोलते हैं जब भी कोई गिरावट आए अच्छे से खरीद लेना चाहिए। अरे भाई और कितनी गिरावट आएगी, कैसे करोगे? एफआईज खाली कर दोगे क्या इंडिया से? तो मैं सिर्फ और सिर्फ एफआईज को अपना बेस बना के, मैंने और कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एफआईज की होल्डिंग को बेस बना के मैं धीरे धीरे करके एकोमुलेशन के लिए एग्री हूँ। और मेरे को लगता है यहाँ से 2-4 लॉट ज़रूर लेने चाहिए आउट ऑफ 10, और आपके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको नोटिस करवा दिए 23,500, 23,300, और ऊपर आते समय रेजिस्टेंस भी नोटिस करा देता हूँ 23,800, 23,900 और 24,000। ये रेजिस्टेंस मैं 3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। 24,000 आने के बाद ये खतरा पूरी तरह से टल जाएगा, फिर आप एक नए युग में, नए एरा के अंदर आ जाओगे, फिर वहाँ देखेंगे। फिलहाल मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, ना ही मैं आपकी उम्मीद जगा रहा हूँ, ना ही मैं आपको डिप्रेस कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेसिस पर ये कह रहा हूँ कि एफआईज होल्डिंग को अगर हम बेस बना दें, एफआईज ज़्यादा इंडिया से बाहर जाएंगे नहीं और मेरे को पुल बैक मिले। और ये बैक टेस्टेड है, हाँ, ये मैं कोई नया नहीं बता रहा, ये पुराना भी ऐसे हो चुका है कई बार। तो आप यहाँ पे 2-4 लॉट ज़रूर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजी जहां पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा निफ्टी बैंक की भी बात करते हैं। यहां पर भी कल के सत्र में कमजोरी दिखी, करीब 350 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक 51,000 के नीचे कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। डिम्पी, बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति होगी? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी एग्जैक्टली वही हुआ। कल इसके अंदर भी बढ़िया मूवमेंट आया। आपको मैं वो चार्ट आपको दिखा देता हूँ, उससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। एक और चीज़ जब ये दिखाई दी है सामने, तो 1 मिनट के लिए रोकना। 450 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम लगा हुआ है, यानी कि कल फ्यूचर्स नहीं टूट रहे थे, फ्यूचर्स ने 100 पॉइंट अपने आप को बचाया। अगर कल बैंक निफ्टी 600 पॉइंट टूटा है, 400 पॉइंट टूटा, तो उस टूटने में से 400 पॉइंट टूटा, उसमें से 100 पॉइंट फ्यूचर्स के नहीं टूटे क्योंकि उनके प्रीमियम्स हाई हो गए थे। क्योंकि कल जब बाजार तोड़ रहे थे तब 350 था, बंद होते होते 450 है, तो 100 पॉइंट से तो वैसे ही आपकी बचत हो गई। ठीक है जी। अब आओ जरा चार्ट पे। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि 200 दिनों की एवरेज ब्रेक ही नहीं हुई है, और मैंने कई बार आपको नोटिस कराया है, आपने कल एक्सपर्ट्स को भी सुना होगा। कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि पहली शुरुआत आप बैंक निफ्टी से करना। आपको पता है कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में अंतर कितना था ग्रीन में आने का? करीब 1 घंटे का। बैंक निफ्टी 1 घंटे पहले ग्रीन में आ गया था, निफ्टी को आने में 1 घंटा लग गया उसके पीछे पीछे, बट बैंक निफ्टी 1 घंटे पहले आके 300 पॉइंट ऊपर खड़ा हो गया था। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी अच्छी कंडीशंस में है। आपने चार्ट से देखा होगा, ये 50 दिन की एवरेज को हिट किया, फॉलो बाइंग आई नहीं, और उसके बाद मार्केट को वापस जाना पड़ा। लेकिन अभी भी 200 दिनों की एवरेज बची हुई है। इसके बीच में चर्निंग रेंज है, जैसे यहाँ पे भी पहले चर्न कर चुके हो, फिर ब्रेकआउट हुआ, फॉलोअप आया नहीं, वापस चर्निंग रेंज में आ गए। तो जब तक ये लाइन टूटेगी नहीं और ये लाइन पार होगी नहीं, बड़ा मूव मार्केट के अंदर आएगा नहीं। इसी के बीच में भी आप फंसे रहोगे। तो फिलहाल आपके पास क्या है करने को? आपके पास ये है कि धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करो। इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? 50,500 की रेंज का 200 दिनों का एवरेज है। एफआईज की होल्डिंग 14% है, 1 के नीचे का पुट कॉल रेशियो है। HDFC की पोजीशन खराब ही नहीं हुई है, अभी तो ठीक है, 1700 की रेंज में ही चल रहा है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स का योगदान है। दूसरा, एफआईज की होल्डिंग ठीक आ गई है। तीसरा, पुट कॉल रेशियो ठीक है। चौथा, नंबर्स अभी ठीक है, 200 दिन ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अलाउ तो करती हैं कि धीरे धीरे आप बाय करो, एक्यूमुलेट करो। आई रिपीट माई सेल्फ,
आप किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं आपका हाथ पकड़ के सौदा प्लस नहीं करा रहा, अगर आपका मन नहीं है तो भले मत करना, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बार बार आपको थोड़ा फोर्स करके बोलूँगा कि 10 में से 2 लॉट लेने में बुराई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए कह रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे को ऐसा कुछ नहीं पड़ा, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड जमता है इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि एफआईएस 10 से नीचे नहीं जाएगा और अभी वो 14 पे आके खड़ा हो गया, तो मेरे लिए सिर्फ 4 का रिस्क है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो सारे लेवल्स भी आपको नोटिस करा रहा हूँ। मैं इंडेक्स ऑप्शंस वाले जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा सावधानी से करें, जब भी आपको मौका मिले कीजिएगा। जैसे कल फर्स्ट हाफ में कॉल्स वालों के खूब पैसे बने, सेकंड हाफ में पुट्स वालों के बहुत पैसे बने, तो आप ना बैठे रहो ऐसे कुंडली मार के सांप की तरह। जैसे शिकार आपके पास है तभी आप कूदो, आप अपने आप से रेंगते हुए मत जाओ शिकार के पास, मर जाओगे, कोई ना कोई आपको मार दे। अब बैठे रहो, शिकार आप तक अपने आप आएगा, ऑप्शंस के ट्रेड आप तक अपने आप आएंगे चल के। अपने आप को उन तक मत समर्पण करो, उनको आने दो अपने आप, आपको खुद से पता लग जाएगा अच्छा बेस बन रहा है, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, मैं एक ऑप्शंस का एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, वैसे आप करो। ये पुट कॉल रेशियो है, बैन में कोई शेयर है नहीं, और कुल मिला के मोटा मोटी सेटअप हमने आपके सामने रख दिया। बस मैंने एक ही चीज़ के बेस पे चल रहा हूँ, मेरे को पता है कि मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, लेवल्स भी खराब हैं, बस एक चीज़ का बेस मेरे के लिए मेरे हक में जा रहा है बार बार, वो जा रहा है कि एफआईएस की होल्डिंग 14% आ चुकी है, वो 10 से नीचे जाते नहीं हैं। हम ये बताइए कि मार्केट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक है ना, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करने में क्या बुराई है, क्योंकि आपके पास अभी 50 दिन 200 दिनों का एवरेज बैंक निफ्टी का है और निफ्टी भी नियर टू अपने सपोर्ट एरियाज है और एफआईएस की होल्डिंग कम हुई है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है 10 में से 2 लॉट का। आप क्या कहते हैं मैम? वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग को। तो पहले तो कहा जाएगा कि ये वीकली रेंज जो हमारी गुड निफ्टी की थी वो है 23,500 की, और आज ही हम देख रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है, एंड आई थिंक वी विल रीच टुवर्ड्स दोज लेवल्स। सो वहां से बाउंस जरूर आ सकता है, बट एंड कंपेयर टू दैट बैंक निफ्टी फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो 50,800 कैश स्पॉट लेवल पे सपोर्ट है, वो टूटता है तो आई थिंक 50,000 की तरफ भी जा सकता है, बट फिलहाल आई थिंक बैंक निफ्टी इज स्टिल बेटर। सो सपोर्ट आएगा तो बैंक निफ्टी से ही आना चाहिए, और निफ्टी में जैसे कि मैंने कहा 23,500 का सपोर्ट दिख रहा है। अगर वो सपोर्ट टूट रहा है तो फिर इट इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, तो फिर दोबारा हम देख सकते हैं 23,300 एंड सो ऑन। बायस करेक्टिव है, बट ये लेवल पे एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है।